हेलो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है लेजर पर। जैसे आप लेजर की एंट्री करते हैं तो किस लेजर के अंडर किस ग्रुप को रखेंगे, ये चीज़ आज आपको हम बताएंगे। जैसे अगर आप बिल्डिंग ले रहे हैं तो बिल्डिंग अगर एंट्री कर रहे हैं लेजर में तो ये किस ग्रुप के अंडर हम रखेंगे इसको। तो बिल्डिंग क्या है, फिक्स एसेट्स में आएगा, क्योंकि बिल्डिंग जो हमारी है ऑल प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी, जो भी हमारी प्रॉपर्टी है वो सब किस में जाएगा, फिक्स में। तो ये चीज़ आज आपको हम बताएंगे कि किस लेजर के अंडर आप किस ग्रुप को रखेंगे। तो देखिए अभी हमारे सामने जो है गेटवे ऑफ टैली है। अब गेटवे ऑफ टैली में हम लेजर में जाना है तो हम मास्टर के नीचे अकाउंट इन्फो इंटर करेंगे। उसके बाद हम जैसे ही अब अकाउंट इन्फो हमारा जो सामने खुल कर आया है, इस अकाउंट इन्फो में अगर हम चले जा रहे हैं, ये हमारे सामने अकाउंट इन्फो आया, इसमें हम ग्रुप, अगर हम ग्रुप को चुनेंगे और इसमें अल्टर में जा रहे हैं डाउन एरो से और इंटर कर रहे हैं तो ये देखिए लिस्ट ऑफ हमारा ग्रुप दिख रहा है। अब बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट क्या है, जैसे अगर आप HDFC बैंक का लेजर बना रहे हैं तो HDFC क्या है, आपको तो पता है बैंक है, लेकिन इसमें किस ग्रुप के अंडर आप रखेंगे, ये बैंक अकाउंट के अंदर रखेंगे। ऐसे अगर आपका दिल्ली ब्रांच है तो दिल्ली ब्रांच को हम किस ग्रुप के अंडर रखेंगे, तो ब्रांच एंड डिवीजन में रखेंगे। अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और बिजनेस में जो पूंजी लगा रहे हैं तो पूंजी को क्या बोला जाता है, कैपिटल। तो जो कैपिटल आपको होता है वो किस ग्रुप में रखेंगे, तो वो हमारा आएगा कैपिटल अकाउंट में। तो यही चीज़ हम आज आपको लेजर में बताएंगे कि किस ग्रुप के अंदर आप किस लेजर को रखिएगा। तो देखिए हम स्टेप की से हम बैक जा रहे हैं, उसके बाद हम ग्रुप में हम बैक आ गए, उसके बाद डाउन एरो से हम आ जा रहे हैं लेजर में। अब लेजर में जाने के बाद अल्टर में जब हम आ रहे हैं डाउन एरो से इंटर कर रहे हैं तो देखिए हमारे लेजर में लिस्ट ऑफ लेजर में कितने ग्रुप यहाँ पर दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। कौन कौन से, कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस का। तो नेम ऑफ लेजर में जो भी हम जब लेजर की एंट्री करते हैं तो कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर जो होता है डिफ़ॉल्ट इसमें रहता है, इसको हम ना डिलीट मारते हैं ना ओपन करते हैं, ये डिफ़ॉल्ट इसमें पड़ा रहता है। तो अब स्टेप्स की से हम पीछे जाएंगे और हम आ जाएंगे क्रिएट पर, इंटर कर दिए। अब देखिए हमारा यहाँ पर आपको कौन सा लेजर क्रिएशन खुला है, इसमें जैसे हम लेजर की जब एंट्री कर रहे हैं इसमें हम पहले ले रहे हैं कैपिटल, हम कैपिटल का एंट्री कर रहे हैं। कैपिटल जो है, कैपिटल का ग्रुप क्या होगा, ये कैपिटल अंडर किस में आएगा, कैपिटल अकाउंट में। तो देखिए जैसे ही सी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका लिस्ट ऑफ लेजर में कैपिटल अकाउंट दिख रहा है, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे इसको हम, ये हमारा बन गया। इसी प्रकार जो ड्राइंग होता है वो क्या होता है, निजी खर्च। तो जब हम ड्राइंग की एंट्री करते हैं, ड्राइंग की जब हम एंट्री करेंगे तो ये भी हमारा किस ग्रुप के अंदर आएगा, ये भी कैपिटल। ड्राइंग मतलब निजी खर्च, जैसे आप पूंजी में से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा यूज कर ले रहे हैं तो वो ड्राइंग होता है, तो ड्राइंग भी हमारा किस ग्रुप के अंदर आएगा, कैपिटल अकाउंट के। इसी प्रकार हम ले रहे हैं परचेस अकाउंट, परचेस हमारा किस ग्रुप के अंदर आएगा, तो ये आएगा परचेस में। तो जैसे हम पी प्रेस करेंगे तो देखिए लिस्ट ऑफ ग्रुप में यहाँ पर परचेस दिख रहा है यहाँ पर, तो हम डाउन एरो से परचेस अकाउंट को चुनेंगे और इंटर मारते हुए आगे निकल जाएंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हम डाल रहे हैं परचेस रिटर्न, ये हमारा किस ग्रुप के अंदर आएगा, ये भी आएगा परचेस अकाउंट। तो अंडर किस में है, परचेस अकाउंट में। उसके बाद हम सेल्स की एंट्री कर रहे हैं, सेल्स का लेजर बना रहे हैं। सेल्स जो हमारा है एस प्रेस करेंगे और सेल्स अकाउंट को चुन लेंगे यहाँ से हम, ये हमारा सेल्स का ग्रुप होगा, सेल्स अकाउंट। इंटर करते हुए इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी प्रकार हम सेल्स रिटर्न की एंट्री करेंगे, लेजर बनाएंगे, सॉरी, सेल्स रिटर्न का हम ग्रुप बना रहे हैं। तो सेल्स रिटर्न का ग्रुप क्या होगा, सेल्स अकाउंट होगा, इसको भी इंटर करते हुए हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ये हमारा हो जा रहा है। इसी तरह अगर हम SBI का बना रहे हैं, अगर SBI का लेजर बना रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये हमारा किस ग्रुप के अंदर आएगा, ये हमारा S प्रेस करेंगे और इसको हम ले लेंगे बैंक अकाउंट, B प्रेस करेंगे, सॉरी B प्रेस करेंगे और इसमें हम ले लेंगे बैंक अकाउंट को, इंटर कर दिए। अब बैंक अकाउंट में देखिए यहाँ पर आपको बैंक का डिटेल मांग रहा है, क्या क्या बैंक का डिटेल है मांगा है, तो यहाँ पर देखिए आपसे मांग रहा है
कि अकाउंट होल्डर नेम चंदन कंप्यूटर है, अकाउंट का नंबर मांगा है, आईएफएससी कोड मांग रहा है, बैंक का नेम मांग रहा है और ब्रांच मांग रहा है, और यहाँ पर बैंक कॉन्फ़िगरेशन मांग रहा है। तो यहाँ सर आपको सब बैंक का डिटेल मांगेगा। उसके बाद यहाँ पर मेलिंग डिटेल में नेम एसबीआई और एड्रेस मांग रहा है। तो इस प्रकार हम एसबीआई का भी ग्रुप बनाएंगे, लेजर क्रिएट करेंगे। तो इसका ग्रुप क्या डालेंगे, इसका हम डाल देंगे बैंक अकाउंट। तो इंटर करते हुए इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ये हमारा हो जा रहा है। उसके बाद आ जा रहा है बिल रिसीव। बिल रिसीव अगर कर रहे हैं आप तो ये हमारा किस ग्रुप के अंदर आएगा, तो बिल रिसीव जो है, बिल अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो ये हमारा आएगा करंट एसेट्स में। सी प्रेस करेंगे और करंट एसेट्स को ले लेंगे। कहीं से आपको पैसा रिसीव हो रहा है तो ये हमारा आएगा बिल रिसीव के अंडर है। तो हम यहाँ से हम ले ले रहे हैं करंट एसेट्स, इंटर कर दिए, इंटर इंटर। इसी तरह अगर बिल पे कर रहे हैं, अगर आप बिल पे कर रहे हैं तो ये आएगा करंट लायबिलिटीज। सी प्रेस करेंगे और करंट लायबिलिटीज को हम लिस्ट ऑफ ग्रुप में से चुन लेंगे। अब हम ले रहे हैं मशीन। मशीन किस ग्रुप के अंदर आएगा, मशीन जो हमारा है ये फिक्स एसेट्स है। एफ प्रेस करेंगे और फिक्स एसेट्स को ले लेंगे हम। तो मशीन जो हमारा है ये फिक्स एसेट्स में आएगा लेजर में। इसी प्रकार अगर हम बिल्डिंग ले रहे हैं, मोटर ले रहे हैं, तो ये सब हमारा बिल्डिंग अगर हो जा रहा है ये भी हो जाएगा फिक्स एसेट्स में। मोटर अगर है तो ये भी हमारा आएगा फिक्स एसेट्स। हम ये लेजर का ग्रुप बता रहे हैं आपको कि जब भी आप लेजर क्रिएट करिएगा तो इस ग्रुप को अगर आप रिवीजन कर लेंगे तो आपको सारा ग्रुप याद हो जाएगा। इसी प्रकार अगर ओपनिंग स्टॉक आपका है, ओपनिंग स्टॉक जो आपका है, जैसे आपके साल के स्टार्टिंग में आप कितने से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो आपका स्टार्टिंग जो स्टॉक रहेगा वो ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। तो ये हमारा आएगा, एस प्रेस करेंगे और इसको हम ले लेंगे स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन, यहाँ पर देखिए दिख रहा है स्टॉक इन हैंड, तो इसको हम ले ले रहे हैं यहाँ से, इंटर कर दिए, इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो किस ग्रुप के अंडर आएगा, तो ये भी हमारा स्टॉक इन हैंड में आएगा। उसके बाद हम ले रहे हैं कैरिज इनवर्ड, जैसे माल क्रय पर, माल विक्रय पर। माल क्रय पर है तो ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, कैरिज इनवर्ड ये हमारा आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डी प्रेस करेंगे और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम ग्रुप में से सिलेक्ट कर लेंगे। कैरिज इनवर्ड हो गया। उसके बाद अगर आपका आ रहा है वेजेस, वेजेस मतलब होता है मजदूरी, वेजेस भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। इसके बाद हम ले रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग जो है ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। रिपेयरिंग, रिपेयरिंग जो हमारा इनडायरेक्ट, आई प्रेस करेंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रिपेयरिंग। इसी प्रकार अगर आपका पोस्टेज एक्सपेंसेस है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, रेंट एंड टैक्स है, तो ये सारे जो हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। पोस्टेज एक्सपेंसेस जो है शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा। इसी प्रकार अगर हम ले रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, इंश्योरेंस प्रीमियम जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। रेंट एंड टैक्स हो रहा है, ये भी जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ रहा है। इस प्रकार हम सैलरी अगर एंट्री कर रहे हैं, सैलरी देखिए जैसे हम रेंट का किए हैं तो रेंट आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर रेंट पे कर रहे हैं तब तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, रेंट रिसीव कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट इनकम है। लेकिन जो सैलरी है ये सैलरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही रहेगा,
क्योंकि जब भी एक बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है तो सैलरी क्या करता है, देता है, सैलरी लेता नहीं है। तो इसीलिए सैलरी हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही रहेगा। इसी प्रकार अगर आप डिस्काउंट पे कर रहे हैं, डिस्काउंट आपका है, देखिए अगर हम डिस्काउंट किसी को दे रहे हैं तो हम तो दिए, तो हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। लेकिन जो लेने वाला व्यक्ति है उसका क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम होगा, उसको तो इनकम हो रहा है। तो जो डिस्काउंट पेड हम कर रहे हैं ये हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वही अगर हम डिस्काउंट रिसीव अगर कर रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा, आई प्रेस करेंगे और इनडायरेक्ट इनकम को चुन ले रहे हैं, ये हो गया। इसी प्रकार अगर हम ले रहे हैं ड्राइंग, तो ड्राइंग का भी बता चुके हैं। प्रिंटिंग एक्सपेंसेस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, तो ये सारा जो हमारा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। इसी प्रकार अगर बैड डेब्ट्स हम कर रहे हैं, जो पैसा आपका डूब गया, जैसे आप बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे, आपका पैसा डूब गया, तो ये होगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सिलेक्ट कर लेंगे, ये ग्रुप में आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसी प्रकार अगर आप किसी से सामान खरीद रहे हैं, जैसे हम चंदन कंप्यूटर से सामान खरीद रहे हैं, चंदन कंप्यूटर से हम कोई आइटम परचेस कर रहे हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे क्रेडिटर। क्रेडिटर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हम इनसे माल परचेस कर रहे हैं, तो माल के बदले इनको हम पैसे देंगे। जिससे आप माल खरीद रहे हैं, माल खरीदेंगे तो आप क्या करेंगे, खरीद रहे हैं तो क्या लेगा, आपसे पैसा लेगा। तो ये हमारे हो जा रहे हैं क्रेडिटर। एस प्रेस करेंगे और सैंडी क्रेडिटर को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये हमारे हो जा रहे हैं क्रेडिटर। इसी प्रकार अगर आप किसी को सामान बेच रहे हैं, बेचने में जैसे आप मोबाइल बिक्री कर रहे हैं, मोबाइल सेल कर रहे हैं, तो वो हो जाएंगे हमारे डेबिटर। आपका डिस्काउंट रिसीव बता दिए। इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट हो जा रहा है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आई प्रेस करेंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ले लेंगे। अब देखिए हमको बता दे रहे हैं आपको कि अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जैसे इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं, कमीशन पे कर रहे हैं, डिस्काउंट पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, तो ये सारे हमारे हो जाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में। लेकिन वही अगर आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, कमीशन रिसीव कर रहे हैं, डोनेशन रिसीव कर रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, रेंट रिसीव कर रहे हैं, तो ये सब हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम के खाते में जाएगा। ये किस ग्रुप के अंडर जाएगा, तो इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। जो भी रिसीव कर रहे हैं उनको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये सारा एक नोटबुक पर आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसको कई बार अगर आप रिवीजन करेंगे तो ये चीज़ आपको याद हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम लिख रहे हैं गैस एंड वाटर, तो गैस और वाटर क्या हो जा रहा है, ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। डी प्रेस करेंगे और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसी प्रकार अगर हम IGST का एंट्री कर रहे हैं, IGST, तो ये है इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स, तो इसका ग्रुप होगा डी प्रेस करके ड्यूटी एंड टैक्सेस। ये हमारा आएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस में। अगर हम CGST कर रहे हैं तो ये हो जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस में CGST भी। अगर हम SGST करें, CGST मतलब सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, और SGST हो जा रहा है स्टेट गुड सर्विस टैक्स, ये भी हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस में आ जा रहा है, ये ग्रुप हो जा रहा है। इसी प्रकार अगर हम दिल्ली ब्रांच, अगर आप दिल्ली ब्रांच का आप ग्रुप बना रहे हैं, जैसे आपके पास दिल्ली ब्रांच आ रहा है, इसका ग्रुप क्या होगा, इसमें देखिए जैसे ही हम दिल्ली एंड ब्रांच लेंगे तो ब्रांच एंड डिवीज़न आएगा। आप फिर उसे बी प्रेस करेंगे और ब्रांच एंड डिवीज़न ले रहे हैं, बी प्रेस करके ब्रांच एंड डिवीज़न डाउन एरो से हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं।
लोन का अगर एंट्री करना है, लोन जो होता है हम बैंक से अगर लोन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा करंट लायबिलिटीज, सी प्रेस करेंगे और करंट लायबिलिटीज ले लेंगे इसमें हम। अगर हम बैंक ओवरड्राफ्ट कर रहे हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे आप बैंक से क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं और अगर आपके खाते में अगर कैश नहीं है तभी भी आपको कैश मिल जा रहा है, आप तो इसका आपको क्या देना है, ब्याज देना पड़ता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा किस ग्रुप के अंदर आएगा, जो बैंक ओवरड्राफ्ट है ये आएगा बैंक ओडी। तो बी प्रेस करेंगे और बैंक ओडी को हम ले लेंगे, यहाँ से इंटर कर दिए। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी आपको अकाउंट नंबर, एफसी कोड, बैंक नेम सब हमें डिटेल मांग रहे हैं। यहाँ पर बैंक लोन अगर आ जा रहा है, बैंक लोन अगर आ जा रहा है तो ये बैंक लोन हमारा आएगा लोन एंड लायबिलिटीज में, एल प्रेस करेंगे और लोन एंड लायबिलिटीज को चुन लेंगे। इसी प्रकार अगर हम कैश की एंट्री कर रहे हैं तो देखिए बोल रहे हैं यहाँ पर, जब हम कैश की एंट्री करेंगे तो यहाँ लिख रहा है द नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट डिफरेंट इंटर डिफरेंट नेम, क्योंकि कैश का अब आपको हम दिखाए थे कि कैश का खाता हमेशा डिफ़ॉल्ट इसमें रहता है। तो हमें कैश का पैसा अगर हम करना है तो हम अल्टर से जाकर और पैसे एंट्री कर सकते हैं। कैश एट बैंक अगर है तो ये हो जाएगा हमारा बैंक अकाउंट, बी प्रेस करेंगे और बैंक अकाउंट को हम चुन लेंगे यहाँ से। तो आज हम आपको अकाउंट नेम और उसके ग्रुप बताए हैं, जिससे आप जब भी लेजर क्रिएट करिएगा तो आपको ये जब लिख ले रहे हैं अगर आप नोटबुक पे तो आपको याद हो जाएगा कि कौन से लेजर के अंदर हम किस ग्रुप को रखेंगे। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा कि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अपना कीमती से कीमती समय देने के लिए हमारे वीडियो पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आपको टैली में लेजर बनाना और लेजर को किस ग्रुप के अंडर रखना है ये चीज़ बताए हैं।